Welcome back to all of you in another video of the novel The Secret of the Stones। इसके पहले हमने इसके 2 चैप्टर्स को रीड किया, स्टोरी को समझा और अब हम चैप्टर नंबर 3 मिस्टर कार्टर एंड मिसेस ब्लैक के बारे में रीड करेंगे। तो हम इस स्टोरी में आगे बढ़ें तो जान लेते हैं कि पिछले पार्ट में हमने क्या रीड किया। तो स्टोरी शुरू होती है जहाँ पर एक वेकेशंस के लिए मैक्स और लॉरा, 2 ट्विन्स हैं, उनके पेरेंट्स प्लान करते हैं। ये जगह है साल्सबरी नाम की जगह के पास में, स्टोन क्रॉस एक विलेज है, उसके बीच में एक कॉटेज है फील्ड्स के बीचों बीच में। तो वो वहाँ पर इस बार उनके वेकेशंस को स्पेंड करने वाले हैं। अब जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो 2 लोग और हैं, उनके अंकल स्टीफन और उनकी जो आंट है बारबरा। वो दोनों ही इस जगह पर आकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तो क्या होता है स्टोरी में देखते हैं। This cottage is big. There are 4 bedrooms and 2 bathrooms upstairs. Downstairs, there is a big kitchen, a living room, and a study Uncle Stephen wants to use the study. इस कॉटेज के अंदर 4 बेडरूम्स हैं, 2 बाथरूम्स हैं ऊपर और डाउन साइड मतलब नीचे, एक बड़ा सा किचन है, एक लिविंग रूम है और एक स्टडी रूम है। तो अंकल स्टीफन तो स्टडी रूम में ही स्टे करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें स्टडी करना अच्छा लगता है, तो वो उस रूम में ही रुकेंगे। ही मस्ट फिनिश सम वर्क ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। हॉलीडे के ड्यूरेशन में उनके पास में जो भी रहा सा कुछ काम है वो उस काम को वहाँ से फिनिश करेंगे। अंकल स्टीफन इज़ अ हिस्टोरियन। अंकल स्टीफन हिस्ट्री के काफ़ी अच्छे जानकार हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और उन्हें इतिहास पढ़ना अच्छा लगता है। बेसिकली वो हिस्टोरियन हैं। व्हाट डज़ अंकल स्टीफन डू एग्जैक्टली, लॉरा आस्क। तो लॉरा पूछती है अंकल स्टीफन एग्जैक्टली करते क्या हैं। हर मदर रिप्लाइज, तो लॉरा की मदर बोलती है ही स्टडीज़ हिस्ट्री। वो इतिहास को जानते हैं, उसे पढ़ते हैं। मैक्स इज़ कन्फ्यूज। मैक्स ये सुनकर कन्फ्यूज़ हो जाता है। बट आई स्टडी हिस्ट्री टू एट स्कूल बट इट इज़ नॉट माई जॉब। तो मैक्स बोलता है हिस्ट्री तो मैं भी पढ़ता हूँ स्कूल में, लेकिन ये तो मेरा काम है ही नहीं। येस बट अंकल स्टीफन राइट्स बुक अबाउट हिस्ट्री। तो उसकी मदर बोलती हैं हाँ वो बात भी सही है, लेकिन अंकल स्टीफन का काम है, प्रोफेशन है हिस्ट्री पढ़ना, क्योंकि वो हिस्ट्री के राइटर हैं और हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी कुछ लिखते हैं। ही थिंक्स अबाउट हिस्ट्री, तो उन्हें हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तभी वो बुक्स लिख सकते हैं। ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट नो वन अंडरस्टैंड्स। फॉर एग्जाम्पल आस्क लॉरा। उनकी मदर उनको आगे बताती हैं कि वो इतिहास की ऐसी चीज़ों को समझते हैं जिसको कोई नहीं समझ पाता। तो लॉरा पूछती है कि इसको थोड़ा सा क्लियरली बताओ कि मतलब कैसे समझ पाते हैं वो। वेल मम रिप्लाइज, तो उनकी मदर बोलती हैं जैसे कि मिस्ट्री ऑफ स्टोन एज, जैसे कि स्टोन एज का जो रहस्य हैं, पत्थरों के अंदर जो रहस्य छुपे हुए हैं और भी काफ़ी सारी मिस्टीरियस प्लेसेस हैं, उसके बारे में वो जानते हैं। सो व्हाट अबाउट स्टोन एज, व्हाट इज़ इट्स मिस्ट्री। तो वो दोनों पूछते हैं कि ये स्टोन एज क्या है और इसमें मिस्ट्री क्या है। नो वन रियली नोस, ये किसी को नहीं पता। आस्क अंकल स्टीफन। स्टीफन अंकल के पास में अगर तुम जाओगे, उनसे पूछोगे तो वो इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। टुमारो वी कैन गो टू सी इट, कल हम इन्हें देखने के लिए जा सकते हैं। सडनली देयर इज़ अ नॉक एट द डोर। अचानक से दरवाजे पर एक नॉक होती है। मम्स ओपन इट, मदर दरवाज़ा खोलती हैं। एन ओल्ड मैन कम्स इन, और एक बूढ़ा आदमी होता है जो दरवाजे से अंदर आता है। ही हैज़ वाइट हेयर, उसके बाल सफ़ेद हैं। एन एंग्री फेस, और उसके चेहरे पर गुस्सा है। माय नेम इज़ कार्टर, मेरा नाम कार्टर है। ही सेज इन एन एंग्री वॉइस, और वो बहुत ही गुस्से वाले स्वर में बोलता है और बताता है कि उसका नाम कार्टर है। आई लुक आफ्टर दिस कॉटेज, और वो इस कॉटेज की देख रेख करता है। इज़ एवरीथिंग ओके, क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। देयर इज़ वुड फॉर द फायर इन द गार्डन, देयर आर सीट्स एंड पिलोज अपस्टेयर्स। तो वो उन्हें बताता है कि गार्डन के अंदर काफ़ी सारी सूखी लकड़ियाँ हैं, अगर तुम्हें आग जलानी हो तो वहाँ से तुम लकड़ियों को ले सकते हो, और तुम्हारे बेडरूम्स में पिलोज जो कि अपस्टेयर्स हैं उसमें पिलोज और अच्छी अच्छी बेडशीट्स रखी हुई हैं, तो तुम उनका इस्तेमाल कर सकते हो। इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम टेल मी, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो तुम मुझे बता सकते हो। हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम्स, क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर स्टे करने में।
If you have, then tell me. Now mom remembers, yes, Mr. Carter is the caretaker. He looks after the cottage when no one is staying in it. तो अब इनकी मदर को याद आता है, हाँ ये मिस्टर कार्टर हैं जो यहाँ पर ही रहते हैं और ये इस कॉटेज के केयर टेकर हैं। जब कोई भी यहाँ पर नहीं होता तो वो यहाँ पर ही रुकते हैं, इस कॉटेज का ध्यान रखते हैं। थैंक यू मिस्टर कार्टर, इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, बट वी हैव नो प्रॉब्लम्स। तो मदर उनसे बोलती हैं कि नहीं, हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तुमने पूछा उसके लिए थैंक यू। मिस्टर कार्टर वांट्स अ प्रॉब्लम टू सॉल्व, सो ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी। अब मिस्टर कार्टर जो हैं उनका नेचर काफ़ी अलग सा है, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम तो चाहिए होती है जिसे वो सॉल्व कर पाएँ। अब जब इन लोगों ने उनसे बोल दिया कि उनको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो ये सुनकर वो नाखुश हो जाते हैं। ही गोज़ टू द डोर, वो दरवाजे पर जाते हैं। देन ही स्टॉप सडनली, फिर अचानक से रुकते हैं, पीछे मुड़ते हैं और हम सभी को देखते हैं। मिस्टर ब्लैक इज़ कमिंग, ही सेज। अब वो बोलते हैं कि मिस्टर ब्लैक आ रहे हैं। मिस्टर ब्लैक इज़ कमिंग सून, बी केयरफुल। मिस्टर ब्लैक जल्दी ही आ रहे हैं और ध्यान रखना तुम। ही ओपन्स द डोर एंड गोज़ आउट, और वो दरवाज़ा खोलते हैं और चले जाते हैं। अब ये मिस्टर ब्लैक कौन है पता नहीं। वॉट, आस्क मम। तो मदर पूछती हैं क्या? हु इज़ मिस्टर ब्लैक, आस्क मैक्स। अब सब ये मिस्टर ब्लैक का नाम सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैक्स भी उसकी मदर से पूछता है कि ये मिस्टर ब्लैक कौन है, एंड वाई, बी केयरफुल, और हमें सतर्क रहने की ज़रूरत क्यों है। इज़ ही डेंजरस, क्या वो ख़तरनाक है। आस्क आंट बारबरा। तो आंट बारबरा पूछती हैं कि ये मिस्टर ब्लैक क्या वाकई में डेंजरस हैं, क्या वास्तव में हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। Probably a witch from Stonehenge, says Laura। तो लॉरा बोलती है कि हो सकता है कि कोई जादूगरनी हो इस जगह की। Everyone laughs, और ये सुनकर हर कोई हंसने लगता है। Don't talk about things you don't understand, says Uncle Stephen। अंकल स्टीफन बोलते हैं कि जिन चीज़ों के बारे में तुम्हें नहीं पता और जिन चीज़ों को तुम नहीं समझते उसके बारे में बात भी मत करो। देर इज़ अनदर नॉक एट द डोर। अचानक से फिर दरवाजे पर दूसरा नॉक होता है। दे ऑल स्टॉप, वो सब रुक जाते हैं बातें करते हुए। देर इज़ साइलेंस इन द रूम। अब रूम में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। मैक्स ओपन्स द डोर, नो वन स्पीक्स। मैक्स दरवाज़ा खोलता है लेकिन कोई भी नहीं बोलता। हेलो एवरीवन, सेज अ हैप्पी वॉइस। अ वुमन कम्स इनटू द कॉटेज। एक औरत कॉटेज में आती है और बहुत ही हैप्पी वॉइस में वो सभी को हेलो बोलती है। शी इज़ क्वाइट ओल्ड फैट बट शी इज़ प्रिटी। वो काफ़ी बूढ़ी है, मोटी सी है, लेकिन वो काफ़ी अच्छी दिखती है। शी हैज़ ब्लू आइज़, उसकी आंखें ब्लू हैं। सिल्वर ईयर रिंग्स उसने पहनी हुई हैं और उसका जो फेस है वो बिग सा बड़ा सा पिंक कलर का फेस है। हेलो, माय नेम इज़ मिसेस ब्लैक। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलती है कि मेरा नाम मिसेस ब्लैक है। मिसेस ब्लैक इज़ अ हाउस कीपर। मिसेस ब्लैक एक हाउस कीपर है। सी हेल्प्स विद द कुकिंग एंड क्लीनिंग। वो साफ़ सफाई में और कुकिंग में, खाना बनाने में, कॉटेज में जो भी आता है उसकी हेल्प करती हैं। When a family comes for holiday in the cottage, she helps them। कोई भी फैमिली जब उस कॉटेज में उनके वेकेशंस के लिए, हॉलीडेज़ के लिए आती है तो उसकी हेल्प के लिए वहाँ पर मिसेस ब्लैक हैं। शी लिव्स इन डिफरेंट कॉटेज इन द विलेज विद अ सन। वो अपने सन के साथ में, अपने बेटे के साथ में दूसरे कॉटेज के अंदर रहती हैं, उसी विलेज के अंदर। मिसेस ब्लैक इज़ वेरी नाइस एंड दे स्टार्ट टू रिलैक्स। मिसेस ब्लैक काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और ये देखकर उनको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। लेटर दे ईट अ बिग डिनर। बाद में खाना बनता है और वो अच्छे से अपना डिनर करते हैं सबके सब। देन दे से गुड बाय टू द न्यू फ्रेंड। फिर वो मिसेस ब्लैक जो कि उनकी नई फ्रेंड हैं, जो एक हाउस कीपर है, उसको गुड बाय बोलते हैं। दे आर वेरी टायर्ड, सबके सब थके हुए हैं। एंड सून एवरी वन इज़ स्लीपिंग, और जल्दी ही सबके सब सो जाते हैं। एवरी वन बट अंकल स्टीफन। सब सो जाते हैं लेकिन अंकल स्टीफन नहीं सोते। ही कांट स्लीप बिकॉज ही इज़ थिंकिंग अबाउट द बुक ही इज़ स्टडिंग। वो इस वजह से नहीं सो रहे हैं क्योंकि वो जो किताब पढ़ रहे हैं उसके बारे में वो सोच रहे हैं, इसी वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही है। सो दैट्स इट फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। क्या हुआ इसके आगे के चैप्टर में रीड करेंगे, विच इज़ चैप्टर नंबर 4। तो अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई, ये नॉवल आपको अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और इस चैनल को इसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए और भी नॉवल रीडिंग और इंग्लिश का यूजफुल कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। आई विल सी यू लेटर इन अनदर चैप्टर। टिल देन, वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।